2 दिन का टाइम है तेरे पास। अगर शादी कैंसिल नहीं हुई ना तो तुझे जो मैंने बताया पूरी वीडियो तेरी फैमिली तक देखेगी। तो क्या मतलब मेरे साथ भी रहेगी क्या? ओ तेरे जैसी लड़कियों में अच्छे जगह। इधर आ पहले, इधर आ, दूर हट पहले, इधर आ। ए इधर खड़ी हो पहले, मैंने कहा जितना। मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? मेरी बात तुझे समझ में नहीं आ रही? क्यों जाऊं बता। हे व्हाट्स अप गाइस, आई एम स्वप्निल ठाकुर फ्रॉम ब्राउन स्पैंक टीवी। सो गाइस आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है सुनील कुमार की। एक्चुअल में सुनील जी को प्रॉब्लम क्या है कि अभी रिसेंटली इनके भाई की इंगेजमेंट हुई है, 1 महीना हुआ है। हालांकि ये अरेंज्ड मैरिज है, पर जिस लड़के से इनके भाई की इंगेजमेंट हुई है वो लड़की सही नहीं है, जैसा कि ये बता रहे हैं। क्योंकि अभी 1 महीने हुए हैं और उस लड़की, वो जो लड़की है इनके नंबर पे फ़ोन करती है और फ़ोन करके जो है मतलब अजीबोगरीब बात करती है, देर देर तक बात करती है और जो है बहुत कुछ हो रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले उस लड़की ने इनको बुलाया था। हालांकि वो लड़की मतलब इनके अकॉर्डिंग जो बता रहे, इनकी फैमिली के ऊपर क्या जादू सा कर दिया है कि इनकी फैमिली इतना मानने लगी हुई, शादी से पहले ही बहुत ज़्यादा लगाव बना लिया उस लड़की ने। और अब वो इनसे क्या कह रही है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो मैं शादी करके तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुमसे भी मुझे प्रॉफिट मतलब मिलता रहे और भाई के साथ तो रहेगा। तो इनका क्या कहना है कि ये चाहते हैं कि इनके भाई से उस लड़की की शादी ना हो। और दूसरी बात ये, अगर ये खुद घर पे बताते हैं तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस लड़की का एक मैजिक टाइप का घर के ऊपर हो चुका है। तो इनकी बात को कोई भी नहीं मान रहा है। हालांकि इन्होंने मम्मी से ये बात बताई, पर मम्मी पूरा एकदम इग्नोर कर चुकी इस बात को। तो भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और मैंने इनको अभी कल ही रात को, मुझे लग रहा है कल 11:30 बजे मैंने इनसे बात की। इनके नंबर पे कॉल किया, पूरी बातों का डिस्कशन किया, तब इन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। और बाकी की जैसा सारी वीडियोज़ में होता है कि जिसकी मैं हेल्प करता हूँ वो खुद मेरी ऑडियंस को बताते हैं। तो आप जो है सुनील जी खुद मेरी ऑडियंस को थोड़ा शॉर्ट में बताइए और अच्छे से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप चाहते हो कि आपकी वो जो होने वाली भाभी हैं वो आपके भाई से उनकी शादी ना हो। भैया देखिए, बात ऐसी है ना, जो मेरी भाभी है होने वाली, हाँ, वो मतलब 1 महीना हुआ है भैया की शादी को तय हुए। एंड वो हमेशा जब भी मुझसे मिलती है मतलब मैं चिपका करती हैं, मुझसे अजीब तरीके से बिहेव करती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनसे मतलब इस तरह से बात करके। पहले मैं भी उनसे अच्छे से बात किया करता था। फिर एक दिन वो मुझको अपनी मतलब अजीब सी पिक व्हाट्सएप पे भेजती है, वल्गर पिक होती है। इसको देख के मैं कहता भाभी ये आप क्या कर रही हो? तो मुझसे कहती है मुझे तुम्हारे भाई साथ तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे भाई शादी करके फिर मैं तुम्हारे साथ भी मतलब फिजिकल रिलेशन में रहना चाहती हूँ करके। डायरेक्टली आपसे भी शादी कर सकती हैं ना? नहीं लेकिन वो मुझसे बड़ी हैं एंड मैं भी स्कूल में हूँ भाई, लेकिन घर में सबसे पहले बड़ों की शादी होती है और इनके भाई हैं बड़े, तो ओब्वियसली भाई की शादी होगी। हाँ तो फिर भैया, बट मैं नहीं चाहता ना मेरी भैया की शादी किसी ऐसे इंसान से जो ये हरकतें कर रही है। अगर चलिए मैं नहीं करूँगा, वो फिर किसी और साथ बाहर भी तो कर। जाहिर सी बात है, अगर किसी की कोई आदत है तो बंदा अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता है गाइस। हाँ भैया, अगर कोई गलत है तो आज यहाँ नहीं तो कहीं और गलत हो जाएगा। तो आपका मानना बिल्कुल सही है। तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, मुझे आप इतना बताओ। भैया मैं चाहता हूँ, मैंने अपने घर पे बताया पर मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करता है। मैंने अपने मम्मी को बताया था, मैंने अपनी चाची को बताया, पर उन्होंने उस पर कोई मेरी बात नहीं मान रहा है जी। वो लोग कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो मतलब सबके सामने बहुत बिल्कुल सीधी बन के रहती है, बस मेरे सामने इस तरह से हरकतें करती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब वो ऐसे करती हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता मेरे भैया की शादी किसी ऐसे इंसान से हो। ओके, तो ऐसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे आप एक बात बताओ, जो आपकी होने वाली भाभी हैं, अगर आप उनको बुलाओगे, हाँ। अगर आप उन्हें जो है अचानक कॉल करोगे तो क्या आपसे मिलने आएंगी वो? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि भाभी आप, अगर आप मुझे जानते हो, मेरी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता है कि बंदा जब तक आएगा नहीं तब तक शायद हम जो है आपकी हेल्प करने में जो है समर्थ ना हो। जी भैया, तो मैं कोशिश करता हूँ, मतलब उनको बुलाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप एक कॉल करो और उनको एनी हाउ ये बुलाओ कि भाभी जो आप कह रही थी, अब मैंने जब सोचा तो मुझे भी ऐसा लगा कि आपकी बातों से मुझे सहमत होना चाहिए। ऐसा कह के उन्हें किसी भी तरह यहाँ पे बुलाओ, आप फ़ोन मिलाओ, स्पीकर ऑन रखना। हेलो, हाँ देवर जी बोलिए। अरे भाभी आप कहाँ पे हैं? मैं थोड़ा बाहर हूँ। क्या हुआ, मिलना है? मिलने का मन होने लगा? हाँ, मतलब आपने जो मुझसे कहा था मैंने आपके बारे में सोचा और मुझे भी सही लग रहा है। बोला तुमसे। तो ठीक है, आप मुझको मिलने आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, अरे तुमको हाँ जी। पता तो बताइए था, वहीं आ रही हूँ। हाँ, मैं वहीं पे हूँ, आ जाइए। अच्छा वहीं पे हो? हाँ, ठीक है भाभी। तो इनको पहले बता दिया था यहाँ पे आना है आप? नहीं, ये मुझसे हमेशा मिलने के लिए इसी जगह बोलती थी। अच्छा, इसी जगह पे बोलते? ओके पर हम मना कर देता था, बट इसीलिए आज। चलो कोई नहीं। तो गाइज आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या सिस्टम है, मतलब अभी शादी हुई भी नहीं, इंगेजमेंट हुई है और लड़की जो है जिनसे शादी होने वाली उसी के छोटे भाई के ऊपर डोरे डाल रही है। उसके लिए मन में इतनी गलत थिंकिंग कर रही है, इतना गलत सोच रही है।
तो मुझे नहीं लगता वो लड़की इनके भाई के लिए सही है, क्योंकि इन्होंने बताया अपने भाई से प्यार बहुत करते हैं। तो अगर कोई भी बंदा होगा अपने भाई से प्यार करेगा तो ऐसे कदम बिल्कुल भी नहीं उठने देगा। तो तुमने बहुत सही किया। और बाकी जो तुम्हारी भाभी आएंगी तो उनसे जब तुम बात करना, तुम्हें पता है हमारा कैमरा लगा हुआ है और ये फ़ोन तुम रख लो, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जब तुम उनसे बात करना तो एकदम ऐसी बात करना कि वो अपनी सारी फीलिंग आपसे शेयर कर पाएँ, और जितना वो अच्छे से बता पाएंगी उतना हमारे लिए जो सपोर्टिव रहेगा कि हम तुम्हारी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, आए आराम से बात करना और बिल्कुल उनको शक ना होने देना कि हमारा कैमरा लगा हुआ है, और हम लोग आसपास रहेंगे, सही सिचुएशन पे हम लोग वापस आ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैठो, आजा भाई। भाभी इधर 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 हूँ। अरे वाह मेरे प्यारे देवर जी, आप तो पहले से ही कोपची में खड़े हैं। जी भाभी। बड़े प्यार से भाभी भी कह के बुला रहे हो, बहुत बड़ी लड़की है। मैंने मतलब आपने इतने प्यार से ऑफर दिया तो मैं कैसे ना पिघलता। ये ऑफर ही ऐसा होता बेटा, अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। और बताओ। तो आपको हम अच्छे मतलब आपकी शादी मेरे भैया से मैं कैसा अच्छा लगने लगा आपको? अरे यार अब पूछो नहीं बस, ठीक है। मन होता है ना कि वो बहकता रहता है, कभी इस पे तो कभी उस पे, तो मुझे तुम अच्छे लगे यार। अब तुम्हारे भैया में कोई खास बात नहीं है यार। जो बात तुम्हारे में है वो तुम्हारे भैया में तो बिल्कुल भी नहीं है। बस क्या है, तुम्हारे भैया अमीर है, बस पैसे ही दे सकते हैं मुझे, और एक लड़की की खुशी, एक जो होता नहीं है, समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। तो आपको मुझसे चाहिए? हाँ। ये तो आपको बस मुझसे यही चीज़ चाहिए और कुछ नहीं? हाँ। और मेरी फोटोज कैसी थी? अच्छी थी? पसंद आई? बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे आप। गुड। और नहीं, आप बताइए तो अब क्या करें, बताइए, आप बताइए। अब तो क्या, अब तो मैं जो जैसा बोलूंगी तुम वैसा ही करोगे, बिल्कुल। ठीक है ना? तो आपको एक फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए मेरे साथ? हाँ बिल्कुल चाहिए। ओके, चलो ना कहीं चलते हैं। कहाँ? अभी चल रहे हैं? बस हाँ, चल रहे हैं। अभी चलो यार। कहाँ नमस्ते। ले जा रही हैं अपने देवर को आप? बस ये दोनों भी आपके देवर हैं हमारी तरह। हमारे साथ भी चलिए। और बताइए कैसी हैं आप? ठीक हूँ। इतना रूडली क्यों बोले तुम? आपकी तो एंगेजमेंट हो चुकी है इनके हाँ। भाई से। हाँ। तो इनके साथ यहाँ पार्क में क्या इतनी जल्दी, क्या देवर भाभी का रिश्ता मजबूत हो गया कि पार्क तक आ गया? अरे यार ये हमारे घर का मामला है, तुम लोग ऐसे क्यों बोलो? दोस्त हो, दोस्त की तरीके रहो यार, समझाओ इन्हें। हमारा भी घर ही का मामला है। और ये आते आते क्या बोला? अरे तो भाभी, और तो गलत क्या बोला? जैसे आप, मैं भी देवर हूँ, ये दोनों भी देवर, आप मेरे साथ जा सकते हो तो इनके साथ भी जाएगी, क्या तकलीफ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बार भैया को पता चल गया तो? अच्छा, भैया को और जो भैया को वो सब नहीं पता चलेगा जो तुम पीठ पीछे कर रही हो? तो वो मैं घर के 4 दीवार में छुपा ले जाऊंगी, ठीक है? छुपा ले जाओगे? तुम लोग बाहर वाला तो बाहर छुपा वाले ले की तरह ही जाती, छुपा ले जाओगी नहीं अब, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ। और तुम्हें एक बात और मैं बता दूं। हाँ, रहो। बकवास नहीं करो, ठीक है? मैं जाओ बकवास, यहाँ से। हंस लो जो हंसना हो, अभी बताता हूँ मैं। सब कुछ दिखाया। मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे तुम्हें जो ये तुम्हारे देवर ने नहीं बुलाया है मैडम, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं, हमने तुमको यहाँ पे बुलाया है, तब तुम यहाँ आई हो। और पूछ लो ना, समझ में आया तो अपने देवर से। अरे यार इन लोगों को क्यों बुलाया? मैं तुमसे पूछना था, इन लोगों को सच सच बताओ, इन दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? मुझे डराने के लिए बुलाया है या किसी और काम के ओहो, लिए तुमको कौन डराएगा? तुम दुनिया को डरा दो। मैं तो कह रहा हूँ हम सभी लोग साथ में चलते हैं। और क्या? ये कहाँ चलना है? जब तुम, बुलाया? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तो आपको शर्म नहीं आती अपने मैडम देवर से मेरी ये एक सब बात बातें सुनो, आप करते हुए? ये मुझे मत सिखाओ। सुनो मेरी बात सुनो इधर। आप बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अभी मैं कुछ काम ऐसी जगह से आ रहा हूँ, बहुत टेंशनाइज हूँ, तो अच्छे से मेरी बात को आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। टेंशन अपने पास, हाँ, ये भी मेरी टेंशन है, ये मेरी टेंशन है। ये तुम्हारी टेंशन। अब वो अभी बताओ घर का मामला वो है, कैसे है, ये मैं अभी आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। पहले पूरी बात मेरी सुनो। जब उसके भाई से आपकी शादी हो रही है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी और भाई के साथ भी रहूंगी? कैसे तुमने ये बोला? मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी? तुमको रहना है? तुम्हारे तुमको रहना, तुम बता दो। भाई जब उसको रख रही तो हम लोग को भी इसका मतलब रख सकती हो, और भी लोगों को रख सकती हो।
जब तुम्हारा काम ही यही है। थोड़ा कम बोलो। मैं कम ही बोल रहा हूँ। सही बोल रहे हैं। बहुत बोल रहे हैं। मैं मार दूंगी नहीं। मार दोगी, ओके मार दोगी, सही है। मुझे एक इतनी बात बताओ, तुम जब ये जो तुम कर रही हो ये तुम्हारे घर वाले जानते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा? अरे नहीं यार, क्या बात कर। तो आप जानेंगे ओब्वियसली। कैसे जानेंगे? क्योंकि तुम ये कर रही हो। बताओगे? बताएंगे और क्या। क्या बताओगे? वो जो मुझे बताना होगा। साबित नहीं कर पाओगे। साबित नहीं कर, बेटा हमारा ये काम ही है, पता है। भले तुम उम्र में भले हमसे ज्यादा हो, लेकिन एक्सपीरियंस हमें बहुत ज्यादा है। जो काम है समाज सेवा जहाँ करनी वहाँ करो जाके। मेरे घर में घुस के हमारी हेल्प करने की जरूरत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कह रहे तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, जिससे एंगेजमेंट हुई उसके छोटे भाई से ऐसी बात करती हो तुम? तुम लोगों को क्यों प्रॉब्लम? उसे प्रॉब्लम नहीं है, उसी ने हमें बुलाया है, तभी हम लोग के पास आई बात समझ में? बकवास कर रही है। मैंने बुलाया है, मैं कहता रहा हूँ मैंने बुलाया, मेरे दोस्त है, मैंने बुलाया। तुम तो इतने बड़े वाले फट्टू हो, ठीक है, कि तुमने अपनी प्रॉब्लम इन दोनों बेटा को बुला लिया। इसने अपनी मम्मी से बताई, तेरी सास भी वो जानती है ना होने वाली, वो भी ये बात जानती, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। क्योंकि तेरा जो 2 फेसेस वाला सीन है ना, कि एक तरफ दूसरा फेस दिखा रही है, एक तरफ दूसरा, तो वो अब क्लियर होगा, अभी तक क्लियर नहीं था क्योंकि कोई मानने को क्लियर। भाई वो फोटो भेज के तुरंत डिलीट कर देना, वो फोटो भेज के तुरंत डिलीट कर दीजिए। जो तू नाटक कर रही है ना, शर्म नाम की चीज नहीं, शर्म बेच के खा गई है। भारत में रहती है, कुछ संस्कृति सभ्यता नाम की चीज है कि नहीं तेरे में? इंडिया को अमेरिका से मत कंपाइल कर। चले जाओ यहाँ से, ठीक है। अमेरिका गया भाड़ में। बकवास कर रही हो। अब मेरी बात सुनो चुपचाप। जो अभी तुमने क्या कहा था कि मम्मी को कौन बताएगा ना, अब उसके लिए मैं बताऊंगा। तो बताओ जाके। हाँ कैसे बताऊंगा, मेरा स्टेप तो सुन लो, मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। हमको डराओ। ओ रहने दे, मेरी बात सुन ले पहले। उधर देख ले, सामने दिखा कुछ तेरे को? वो लगा है कैमरा, और इसके हाथ में जो फोन है इसमें हो गई तेरी सारी वॉइस कैप्चर। जो अभी तू बकचोदी कर रही थी ना इसके साथ, और शादी तो ये होने नहीं दूंगा मैं, और इसका भी यही मानना है। तो अब ये तो सिंपल सी बात है, तू और कहीं भी जा, कुछ भी कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे अपने भाई को बचाना है, और उसने मेरे से हेल्प लेनी थी जो मैंने कर दी। अब तो कुछ नहीं कर सकती है ज़रा सा भी, और अगर करेगी तो ये तेरी फैमिली, तेरे पड़ोस के लोग भी देखेंगे, इज्जत के एल लग जाएंगे। ऐसे हेल्प करो, हटाओ यहाँ से कैमरा। हाँ वो कैमरा हटा चुका और कैमरा नहीं सब हो चुका। अब भाभी आज जब से सबसे लगा दोबारा मेरे भैया के बारे में बोले तो 1000 बार सोचिएगा, ठीक है? वो आपकी तरह गिरे हुए नहीं है, कैरेक्टरलेस। अकल और नाम की चीज़ नहीं, बताओ जिसके साथ रहने दे, वैसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो अब तुम खुद जाकर, क्योंकि वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसके घर वाले तुझे बहुत मानते हैं। अब तुम्हें क्या रीज़न देना है क्या नहीं देना ये तुम जानो, लेकिन शादी अगर तुम्हारी तरफ से कैंसिल ना हुई, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तीसरे दिन ये पूरी वीडियो तेरे मोहल्ले के साथ तेरे मॉम डैड सब देखेंगे। गेट इट? समझ में आई बात अच्छे से? सॉरी। नो नीड टू से सॉरी, ओके? मेरी बात समझी ना? 2 दिन के अंदर अगर मुझे कैंसिलेशन वाली बात ना पता चली तो ये पूरी वीडियो तुम्हारे मोहल्ले में विद योर फैमिली सब देखेंगे। और जैसा कि मैंने डराओ नहीं मुझे, प्लीज डराओ नहीं मुझे पता है ये जो फैमिली का नाम ले, पूरी दुनिया देखेगी, ये हमारे चैनल पे पड़ेगी वीडियो। और हम यूट्यूबर्स, तुम्हें एक बात और बता दूं, डराओ नहीं मुझे। तो अभी तक जब उसके छोटे भाई के साथ तुम चक्कर चलाने की सोच रही हो, तब लाइफ खराब होने का डर नहीं था तुम्हें? नहीं था? आई एम सॉरी, मैं पिघल गई। नो नीड टू से सॉरी। और जो मैंने बोला उसे सुनो, और जैसा मैंने बताया मैं बहुत दूसरी जगह से आ रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यहाँ से तुरंत चली जाओ। इनको तुरंत भेजो, भले भाभी बनी या नहीं बनी, वरना मेरा मूड हो जाएगा ख़राब। अब निकलो यहाँ से फटाक से, तुरंत। गेट लॉस्ट। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, आपने बचा लिया। कोई बात नहीं यार, ये तो हमारा एक्चुअली काम ही है। सो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि लड़की मतलब ऐसा भी कर सकती है। भाई के साथ शादी हो रही, एंगेजमेंट हो चुकी है, 1 महीने हुए, उसी के छोटे के भाई के साथ चक्कर चलाने पे लगी, और उससे साथ साथ ये बोल रही है कि शादी हो जाएगी पर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट रहना चाहती हूँ। मतलब भाई के साथ भी और इनके साथ भी फिजिकली रिलेशनशिप, यू नो, अगर जिसको ना पता हो तो मैं बता दूँ, जो है सेक्सुअल तरीके का जो है सुख पाना चाहती है इनके साथ भी। तो इस बात से एक यही मैसेज निकलता है जो मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर जैसे शादी का कहीं अगर सीन चल रहा है आपको, अगर घर के कुछ लोग अगर बताते हैं कुछ, तो उस बारे में अच्छे से जांच करें, पड़ताल करें, उसके बाद में कोई भी डिसीज़न लें। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई लड़की अच्छी लग गई तो नहीं, करनी है, बाद में फिर बहुत लंबा कटोगे आप लोग। तो इसलिए कहता हूँ लाइफ को जो है थोड़ा सा अच्छे से एकदम बिल्कुल चेक कर लो, उसके बाद में जो है सीन को क्रिएट करो। और बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, टेक